आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका खबर संगम में। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पाकिस्तान के क्वेटा में पोलियो केंद्र के पास हुआ विस्फोट, करीब 14 लोगों की हुई मौत, कई घायल, पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले कीकू शारदा को हरियाणा पुलिस ने किया गिरफ्तार। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मुंबई के गोरेगांव से हुई गिरफ्तारी। बिहार में मिली करारी हार के बाद अब सरकार की छवि सुधारने के लिए मोदी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव। कई नए चेहरों को मिल सकती है जगह कैबिनेट। और बिहार सरकार ने बढ़ाई लग्जरी सामानों पर लगने वाले टैक्स की दर। लग्जरी टैक्स को 13.50% तक करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। साड़ी से लेकर मिठाई तक हुए महंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान में हुए धमाके से जुड़ी है खबर। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम शहर क्वेटा में पोलियो के एक टीकाकरण केंद्र के बाहर बुधवार को एक बम विस्फोट हुआ, जहां पाकिस्तान के क्वेटा शहर का सैटेलाइट टाउन एक तेज धमाके से दहल गया, जिसमें अब तक करीब 15 लोगों के मौत की खबर आ रही है और कई लोग भी इस धमाके में घायल हुए हैं। खबरों की माने तो मरने वाले ज्यादातर लोग सुरक्षा अधिकारी थे। गौरतलब है कि सोमवार से क्वेटा और बलूचिस्तान के कई जिलों में 3 दिवसीय पोलियो निरोधी अभियान चलाया जा रहा था, जिसका बुधवार को आखिरी दिन था। फिलहाल हादसे के बाद पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और अब खबर पठानकोट की। जी हां, आपको बता दें कि पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की वार्ता में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार जहां विदेश मंत्रालय पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है, तो वहीं दूसरी तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान सरकार के आश्वासनों पर संदेह करने का कोई कारण नहीं बनता है। पाकिस्तान सरकार ने आश्वासन दिया है कि पठानकोट हमले के मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन्हें और वक्त देना चाहिए। वहीं सूत्रों से ये भी खबर मिल रही है कि विदेश सचिव स्तरीय वार्ता को लेकर गृह मंत्री का कहना है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि वार्ता 14-15 जनवरी को इस्लामाबाद में होने वाली है। मैं समझता हूं कि इसके संबंध में अभी आप प्रतीक्षा कीजिए, और चूंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आश्वस्त किया है तो उस पर अविश्वास करने का कोई कारण अभी नहीं है। अब इसके बारे में जो कुछ भी होगा उचित समय पर ही फैसला लिया जाएगा। और उधर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत की सुगबुगाहट से भले ही दोनों देशों के बीच उम्मीद की नई किरण जागी हो, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर से विवादित बयान देकर पाकिस्तान की मंशा को पूरी तरह से साफ कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल आज टीवी को दिए इंटरव्यू में ये कहा कि भारत पठानकोट मामले में ज्यादा ही प्रतिक्रिया दे रहा है। इसी के साथ ही परवेज मुशर्रफ ने यह भी कहा कि जब तक कश्मीर मुद्दे का हल नहीं निकलेगा तब तक पठानकोट जैसे हमले भारत में होते रहेंगे। भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर इस तरह से दबाव नहीं बना सकता। बेशक हमारा देश छोटा है, लेकिन हमारा भी आत्मसम्मान है। भारत में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर उग्रवाद पनप रहे हैं।
तो चलिए बढ़ते आगे। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी कैबिनेट में बदलाव करना चाहते हैं। मोदी छवि सुधारने और परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए कैबिनेट में बदलाव चाहते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट मंत्री में बदलाव होने की पूरी संभावना है। इस साल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के मद्देनजर उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पक्के इरादे से सरकार के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने में लगे हुए हैं और इसीलिए वो अपनी सरकार के लिए कुछ नए चेहरों की तलाश भी कर रहे हैं। हालांकि 4 प्रमुख मंत्रालय, गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय में भी कोई बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि कुछ मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल भी किया जा सकता है। हालांकि उनके सामने एक मुश्किल ये भी आ रही है कि वो ये है कि मंत्रियों को बदलने के लिए उनके पास सही लोग नहीं हैं। करीब 1.5 साल पहले पीएम मोदी नई नौकरियों और विकास का वादा करके सत्ता में आए थे, लेकिन अब ये वादे धूमिल होते नजर आ रहे हैं। बेरोजगारों को कोई नई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था भी चरमराई हुई है। ग्रामीण इलाकों में भी हालत बेहतर नहीं हुए हैं और किसानों की आत्महत्या की संख्या में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सही उम्मीदवारों को चुनना एक बड़ी चुनौती है ताकि तेजी से सुधार हो सके। को कार्यान्वित करने के संदर्भ में और अब बात जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जी हां, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद अब जम्मू कश्मीर में नई सरकार को लेकर चल रहे सियासी घमासान के बीच एक अहम खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अब पीडीपी ने अपना रुख साफ करते हुए एक बयान में कहा है कि बीजेपी के साथ उनका कोई मनमुटाव नहीं है और दोनों पार्टियां जल्द ही मिलकर राज्य में सरकार बनाएंगी, क्योंकि मुफ्ती मोहम्मद सईद के निधन के बाद राज्य में 7 दिनों का शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मुलाकात के बाद अटकलें ये लगाई जा रही थी कि पीडीपी कांग्रेस के साथ भी गठबंधन के विचार कर सकती है। और अब बात धीरे धीरे विकसित होते बिहार से जुड़ी, जहां पर बड़े बड़े दावों के साथ सत्ता में आई नीतीश सरकार ने उन वादों को तो पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है, लेकिन अब बिहार सरकार ने लग्जरी टैक्स बढ़ाकर जनता को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्व के अतिरिक्त स्रोत जुटाने के उद्देश्य से कई लग्जरी सामानों पर लगने वाले टैक्स की दर को बढ़ाकर 13.50% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मिली जानकारी के अनुसार 500 रुपए से अधिक प्रति मीटर के टेक्सटाइल और 2000 रुपए से अधिक मूल्य की साड़ी पर अब 5% की दर से टैक्स देना होगा, जबकि पहले दिन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। इसके साथ ही 500 रुपए से अधिक प्रति किलोग्राम की मिठाइयां और ब्रांडेड नमकीन, सूखे मेवे के साथ साथ खाद्य पदार्थों पर लगने वाले टैक्स को भी अब 5% से बढ़ाकर 13.50% कर दिया गया है। इसी के साथ ही इन्वर्टर को भी यूपीएस की श्रेणी में देखते हुए उस पर टैक्स की चोरी किए जाने के मद्देनजर यूपीएस और इन्वर्टर पर भी टैक्स की दर 5% से बढ़ाकर 13.50% कर दी गई है। इसी तरह से वाहनों के कल पुर्जों पर भी अब 13.50% की दर से टैक्स लगेगा। और अब ये खबर भी बिहार की राजनीति की गलियारों से है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से विवादों में घिर गए हैं। जी हां, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का नाम दरभंगा के सिविल सर्जन को लिखे एक पत्र से जुड़ गया है, जो उन्होंने दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अधीक्षक को लिखा है। आपको बता दें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में पहले से काम कर रही 4 ममता कार्यकर्ताओं को काम से हटा दिया गया था, जिससे सिलसिले में ममता कर्मचारियों ने लालू प्रसाद यादव से मिलकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव ने दरभंगा के सिविल सर्जन को कड़ी हिदायत भी दी थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जब लालू प्रसाद यादव पटना में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का दौरा करने के लिए पहुंचे थे और अस्पताल के अधिकारियों को तलब करके
बदहाली दूर करने के निर्देश भी दिए थे। आपको बता दें कि दोनों ही मामले लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप सिंह के विभाग से जुड़े हुए हैं। हालांकि तेज प्रताप सिंह ने दोनों ही मामलों से पल्ला झाड़ लिया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑड इवन फॉर्मूले, जहां एक और दिल्ली हाई कोर्ट से भी 15 जनवरी तक के लिए मंजूरी मिल चुकी है, तो वहीं अब इस फॉर्मूले की ट्रायल अवधि में मात्र 2 दिन ही शेष बचे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा ट्रायल अवधि के समय को कम माना जा रहा है। आपको बता दें कि ये भी उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है कि इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। बहरहाल आपको ये भी बता दें कि सरकार की इस मुहिम का असर भी दिख रहा है। जहां एक और लोगों को सड़कों पर कम जाम दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदूषण के स्तर में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी में लागू हुए इस फॉर्मूले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रदूषण के खिलाफ एक मुहिम छिड़ गई है और सूत्रों के खबर माने तो अगर राजधानी में ये फॉर्मूला सफल होता है तो मुंबई में भी ये योजना लागू की जा सकती है। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी। जी हां, नेस्ले की मैगी पर एक बार फिर से गाज गिर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मैसूर की लैब को मैगी के सैंपल्स की जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जांच करके बताए कि मैगी में लेड की लेवल का स्तर ठीक है या नहीं। इसकी जांच काफी जरूरी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मैगी की जांच की रिपोर्ट 8 हफ्ते के अंदर ही देने के लिए भी कहा है। आपको बता दें कि सरकार ने नेस्ले के खिलाफ 640 करोड़ का मुकदमा दायर किया है और इसी सिलसिले में NCDRC ने मैगी के 16 और सैंपल्स की जांच करने के आदेश दिए हैं। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। हर ओर लोहड़ी की धूम देखने को मिल रही है। लोग धूमधाम से लोहड़ी के पर्व को मना रहे हैं। तो वहीं लोहड़ी के शुभ अवसर पर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने ट्वीट करके लोगों को लोहड़ी की शुभकामनाएं भी दी हैं। गुरुजी ने ट्वीट कर लोहड़ी व मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। तो फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए खबर संगम के साथ।